देखो प्यारे बच्चों, ये क्लास 6th के लिए है और आगे भी काम आने वाला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? बीजगणित अवधारणाएं। ठीक है, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है, क्या नाम है इसका? बीजगणितीय अवधारणाएं। दिखने की नहीं है ना? क्या नाम है चैप्टर का हमारे पास? अवधारणाएं। बीज गणित अवधारणाएं। समझना है? ठीक है। अब धारणाएं, धारणाएं। ठीक है, देखो हमारे पास बीजगणितीय अवधारणाएं होती क्या है, इनका डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। ठीक है, ये ध्यान देना है। बैठो, जगह नहीं है, बैठो। तो ध्यान देना, बीजगणितीय अवधारणाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली मैं क्वेश्चनों को बताऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत समझ लो। यहाँ देखो, यहाँ अभी बताऊंगा, रुक जाओ तुम्हें। बीजगणित, नीचे जगह नहीं है वहां, यहीं बैठ, चुप हो जा। तो तुझसे मना न करिए, यहाँ मत बैठ, आगे बैठ चाचा, आगे बैठो। ध्यान देखो। ठीक है, क्या नाम चैप्टर का हमारे पास? बीजगणित अवधारणाएं। तो ध्यान देना, देखो बीजगणित का यूज कहाँ कहाँ है, बीजगणित क्या है हमारे पास। तो ध्यान देना है, जब हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ देखो, जब हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं, तो ध्यान देना बीजगणित का यूज कहाँ है, जहां हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक टोकरी है और ये दूसरी टोकरी है, ये तीसरी टोकरी है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें माना हमारे पास कितने अंगूर हैं? इसमें 4, इसमें 3, और मैं भाई इस मैं कहूँ में इस टोकरी में कितने अंगूर हैं? 4। इसमें कितने हैं हमारे पास? 3, और इसमें भाई इसमें गिन नहीं सकते। तो मैंने कहा कि टोकरी फर्स्ट है, ये टोकरी सेकंड है, और ये टोकरी 3 है। मैंने कहा कि टोकरी जो फर्स्ट है हमारे पास, कितने अंगूर है हमारे पास? टोकरी फर्स्ट में अंगूर, टोकरी फर्स्ट में अंगूर कितने हैं हमारे पास? 4 है। ठीक है, टोकरी सेकंड में अंगूर कितने हैं हमारे पास? 3। ध्यान देना, लेकिन जैसे ही मैंने बात की कि टोकरी हमारे पास जो 3 है, उसमें कितने अंगूर हैं? टोकरी 3 में अंगूर। तो इन चीजों को भी बताना संभव नहीं है कि कितने हो सकते हैं अंदाजे से। तो उनको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? माना टोकरी 3 में कितने अंगूर हैं? x। कितने अंगूर है हमारे पास? x। तो इसको क्या लिखेंगे? x। तो बीजगणित का मतलब क्या है? बीजगणित संख्याओं को व्यक्त नहीं कर सकते, विशेष संख्याओं को व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें किसी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बीजगणित में संख्याओं को, तो ध्यान देना बीजगणित क्या डेफिनेशन सुनूंगा कल। बीजगणित की डेफिनेशन है ये, बीजगणित में संख्याओं को, बीजगणित में संख्याओं को अक्षरों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, संख्याओं को अक्षरों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अक्षरों के रूप में दर्शाया जाता है, रूप में दर्शाया जाता है। तो ध्यान देना। ठीक है, जो हमारे पास बीजगणित, देखो हमने भाई ये किसमें अंगूर थे हमारे पास, गिनती थी, लेकिन हमें किसके रूप में दर्शाया? हमने एक्स के रूप में। तो ध्यान देना, अल्फाबेट के जितने भी अक्षर हैं, माना इसे ए भी दर्शा सकते हैं, बी भी, सी भी। ठीक है, लास्ट के एक्स वाई जेड भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बीजगणित क्या है, इसमें जो संख्या है हमारे पास अक्षरों के रूप में दर्शाया जाता है। अक्षर का मतलब, अक्षर का मतलब क्या हमारे पास? जो हमारे पास लेटर है। ठीक है, लेटर अल्फाबेट जो है हमारे पास, तो उसे दर्शाना। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें क्या लिख रही है, इसमें डेफिनेशन भी है तुम्हारी बुक में। इसमें देखो क्या लिख रहा है,
अक्षरों के व्यापक प्रयोग से हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप में लिख पाने में समर्थ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को लिखकर हम पहेलियों और दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावशाली साधन विकसित कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, बीज गणित में किस किस का प्रयोग किया जाएगा, जो हमारे पास अज्ञात राशि है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, अज्ञात राशियों को व्यक्त करने के जो अक्षर हैं उनको क्या कहा जाएगा हमारे पास, बीज गणित, ठीक है। तो देखो इसमें अज्ञात है, हमें पता नहीं है, तो क्या शब्द है बीज गणित में, क्या करेंगे हम, अज्ञात राशियों को लिखना। तो बीज गणित का दूसरा यूज कहाँ है हमारे पास, अज्ञात राशियों को लिखना। अज्ञात अननोन जो राशियां हमारे पास क्वांटिटीज, ठीक है, अज्ञात राशियां, अज्ञात राशियों को अक्षर के रूप में नाम देना, ठीक है, अक्षर एक्स वाई जेड कह सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड मानना, ठीक है, मानना। ये है हमारे पास बीजगणित की डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या हमारे पास बीजगणित की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन देख रहा हूं मैं तुम्हारी बुक का, अभ्यास 5 का पहला क्वेश्चन देख लो। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां समझ लो, हमारे पास जो शिक्षक है प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी पेंसिल देते हैं, 3। एक विद्यार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं। अगर हमारे पास एक अभ्यास 5A का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक विद्यार्थी को शिक्षक ने कितनी पेंसिल दी, शिक्षक ने पेन दी, कितनी दी एक विद्यार्थी को शिक्षक ने पेन दी, 3। एक विद्यार्थी को शिक्षक ने कितनी पेन दी, 3। तो ध्यान देना, एक विद्यार्थी को शिक्षक ने कितनी पेन दी हमारे पास, 3। यदि 2 विद्यार्थी होते तो 6, 3 होते तो 9, 4 होते तो 12। इस प्रकार इसमें कितना लिख रहा है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है तो x को कितनी दी जाएंगी हमारे पास, 3x। यानी कि इधर गुणा करके तो आया, 2 विद्यार्थियों को कितनी दी, 3 गुणा 2, 4 विद्यार्थियों को 3 गुणा 4, 5 को होते तो 3 गुणा 5। उसी प्रकार यदि x है हमारे पास, x विद्यार्थियों को शिक्षक ने पेन दी, शिक्षक ने पेन दी, कितनी दी जाएंगे हमारे पास, देखो 3 गुणा x, अर्थात इसका मतलब क्या हमारे पास, 3x पेन, ठीक है। ध्यान देना, x पेन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार तुम्हारे तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो करने हैं आपको, ठीक है। ध्यान देना, बीजगणित में क्या रिप्रेजेंट करेंगे संख्याओं को, x y z से, ठीक है। आगे समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।